Okay. So hello everyone. Welcome to the 23rd lecture of surveying, and we were discussing about the compass survey, and this is the last session of compass survey. आज ये जो क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी compass survey का, और कल से है जो हम लोग लेबलिंग है जो स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो बेसिकली हम लोगों को आज पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन प्रिस्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास. उसके बाद देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रेवर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रेवर्स क्या होता है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक एक होता है वेल कंडीशन ट्रायंगल, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो ये तो हम लोग क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आपका डिस्क्रिप्शन रहा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट द सेशन डिफरेंस बिटवीन प्रिस्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास. तो सबसे पहली बात कि आप फिगर देख लीजिए ये दोनों में क्या डिफरेंस है. उसके पहले आप फिगर देखिए कि प्रिस्मेटिक कंपास होता क्या है. तो ये आपका है जो प्रिस्मेटिक कंपास है ना, ये आपका क्या है, प्रिस्मेटिक कंपास है. इसको बोलते हैं आपका ऑब्जेक्ट वेन. क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट वेन. जब भी कॉलेज खुलेगा वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल कराएंगे इसका. अभी आपको मोटा मोटी इसको क्या करना है, समझना है. ठीक है. इसका प्रिस्मेटिक नाम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक प्रिज्म है. ये क्या है, प्रिज्म है ना, ये है आपका प्रिज्म. सो इस प्रिज्म से हम लोग क्या करते हैं, प्रिज्म के हेल्प से हम लोग रीडिंग लेते हैं. इसी के कारण इसको क्या बोला जाता है, प्रिस्मेटिक बोला जाता है. ये क्या है, यहाँ पे एक प्रिज्म है जिसके हेल्प से क्या लेते हैं हम लोग, रीडिंग लेते हैं. और ये क्या है आपका, ये है जो मैग्नेटिक नीडल है. मैग्नेटिक नीडल है वो क्या होता है, इसमें फिक्स होता है. इसमें आपका जो ग्रेजुएशन है उसके साथ क्या होता है, फिक्स होता है. केयरफुली इसको लिसन करना है. यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा आता है. डिफरेंस ये दोनों में क्या डिफरेंस है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम आउट होता है, और कभी कभी कन्वेंशनल में भी आपको लिखने के लिए आएगा. तो इसमें जो आपका मैग्नेटिक नीडल है, ये क्या है, आपका नीडल है ना, ये क्या है, मैग्नेटिक नीडल. मैग्नेटिक नीडल. तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो अटैच्ड होता है, किससे अटैच्ड होता है, ग्रेजुएटेड सर्किल से. ये जो दिख रहा है ग्रेजुएटेड सर्किल किसको बोल रहे हैं, जिसपे रीडिंग है, जिसपे क्या है, रीडिंग है 0 to 360 डिग्री है ना, 0 to 360 डिग्री. तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक नीडल अटैच्ड विद द ग्रेजुएटेड सर्किल. ग्रेजुएटेड सर्किल अभी हम लोग देखेंगे. और इसमें जो आपका कवर है, ये जो आपका बॉक्स है, ये क्या है, बॉक्स है. ये जो बॉक्स है वो मूवेबल होता है, मतलब बॉक्स क्या करेगा, चारों तरफ मूव करेगा. जबकि मैग्नेटिक नीडल क्या होगा, फिक्स होगा, किसके साथ, ग्रेजुएटेड सर्किल के साथ. ठीक है. रीडिंग कहाँ से लेंगे, इस प्रिज्म से देखकर, यहाँ से प्रिज्म से क्या करेंगे, साइट करेंगे और इसका रीडिंग लेंगे, है ना. इसमें जो बेरिंग होता है वो 0 to 360 डिग्री होता है. 0 to 360 डिग्री है जो बेरिंग होता है ना. अब सर्वेयर कंपास में देखिए, तो सर्वेयर कंपास में इसको बोलते हैं आई वेन. आई वेन. और एक क्या होगा, यहाँ पे इसको फिर से बोलेंगे क्या, ऑब्जेक्ट वेन. ऑब्जेक्ट वेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट की तरफ ओरिएंटेड होता है, किधर होगा, ऑब्जेक्ट की तरफ क्या होगा, ओरिएंटेड होगा. ये आई के पास होगा. ये जो छिद्र है, 3 जो होल दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्लिट्स. क्या बोलते हैं इसको, स्लिट्स बोलते हैं, है ना. सबसे पहले क्या करते हैं, रीडिंग लेने के लिए यहाँ पे आई पुट करते हैं, और आई के हेल्प से क्या करते हैं, इस क्रॉस हेयर को देखते हैं. यहाँ पर जो क्रॉस हेयर है वर्टिकल, इसको देखते हैं. उसके बाद जब ऑब्जेक्ट और क्रॉस हेयर एक सीध में आ जाता है तो समझिए हमारा रीडिंग क्या है, सही है ना. यहाँ पे देखिए क्या होगा, नीडल आपका फ्री होगा. नीडल क्या होगा, फ्री होगा. लेकिन जो ग्रेजुएटेड सर्किल है वो अटैच्ड होगा किसके साथ, बॉक्स के साथ. यहाँ पे नीडल फ्री होगा, और जो ग्रेजुएटेड सर्किल है, मतलब जिसपे जो रीडिंग है, अटैच्ड विथ बॉक्स. ये जो सर्कुलर बॉक्स है उसके साथ ही अटैच्ड होगा. सर्कुलर बॉक्स है जो उसके साथ अटैच्ड होगा. जबकि प्रिस्मेटिक में क्या था, सर्कुलर बॉक्स के साथ अटैच नहीं था. सर्कुलर बॉक्स फ्री था, वो फ्री चारों तरफ क्या करता था, मूव करता था, है ना. यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल अटैच था. प्रिस्मेटिक कंपास में मैग्नेटिक नीडल अटैच्ड है किसके साथ, ग्रेजुएटेड सर्किल के साथ. जबकि यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल क्या है, फ्री है ना. यहाँ पे जो मैग्नेटिक नीडल है वो क्या होता है, फ्री होता है. मैग्नेटिक नीडल क्या होगा, फ्री होगा, है ना, फ्री टू मूव. सेकंड थिंग, ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो प्रिस्मेटिक कंपास में आपका नीडल है वो ब्रॉड टाइप है. किस टाइप का है,
ब्रॉड टाइप का है ना, चौड़ा है काफ़ी, वाइड है। जबकि यहाँ पे क्या है, पॉइंटेड टाइप का है, दोनों तरफ क्या है, पॉइंटेड है। ये देखिए ध्यान से, ये क्या है, पॉइंटेड है। यहाँ पे रीडिंग होगा जो क्या होगा आपका 0 to 90 लाई करेगा, आपको पता है। और रीडिंग किस में लेते हैं, क्यूबी सिस्टम में लेते हैं। सर्वेयर कंपास में रीडिंग किस में लेंगे, क्यूबी सिस्टम में लेते हैं। जबकि यहाँ पे रीडिंग किस में लेते हैं, आपका WCB में लेते हैं। प्रिस्पेक्टिव कंपास में रीडिंग किस में लेते हैं, WCB सिस्टम में लेते हैं। अब डिफरेंस पढ़िए तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा। सो देखिए, प्रिस्पेक्टिव कंपास और सर्वेयर कंपास, याद रखिए कि कन्वेंशनल में आपको क्या पूछेगा, दोनों में डिफरेंस पूछेगा। और ऑब्जेक्टिव में इस टेबल से आपका काफ़ी ऑब्जेक्टिव आता है, क्या क्या आएगा टेस्ट में जब क्वेश्चन देंगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना। सो देखिए पहला डिफरेंस क्या है, नीडल इज अ ब्रॉड नीडल। कैसा होगा, ब्रॉड नीडल। प्रिस्पेक्टिव कंपास का नीडल कैसा होगा, ब्रॉड नीडल, जैसा कि अभी फिगर में हम लोग देखे, है ना। कैसा है, ब्रॉड नीडल, चौड़ा है काफ़ी, है ना। अब देखिए यहाँ पे नीडल कैसा होगा, एज बार टाइप। कैसा होगा, एज बार टाइप, और पॉइंटेड नीडल बोलते हैं। और इसका एक और नाम क्या है, पॉइंटेड नीडल। एक डिफरेंस तो हो गया क्लियर, पॉइंटेड नीडल। कम टू द सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, कम टू द सेकंड पॉइंट। द नीडल डज नॉट एक्ट एज इंडेक्स, है ना। यहाँ पे नीडल है जो आपको डज नॉट एक्ट एज इंडेक्स का मतलब है कि नीडल आपका रीडिंग नहीं देगा, क्योंकि बॉक्स मूव करता है ना। तो बॉक्स की हेल्प से हम लोग क्या क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए नीडल एक्ट एज ए इंडेक्स, यहाँ पे क्या होता है, नीडल है वही है जो क्या देता है, रीडिंग देता है ना। तो इसलिए बोलते हैं नीडल यहाँ पे है जो इंडेक्स की तरह बिहेव कर रहा है। जबकि यहाँ पे क्या है, आपको बॉक्स है जो बॉक्स चूंकि मूव करता है उसके हेल्प से रीडिंग लेते हैं। तो यहाँ पे नीडल है जो इंडेक्स की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखिए, कहता है ग्रेजुएटेड रिंग इज अटैच्ड, ग्रेजुएटेड रिंग इज अटैच्ड विद द नीडल। यहाँ पे क्या है, ग्रेजुएटेड रिंग किससे अटैच्ड है, नीडल से, जैसा कि देख सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेजुएटेड रिंग है जो अटैच्ड है किससे, मैग्नेटिक नीडल से, है कि नहीं। यहाँ पे क्या होगा, ग्रेजुएटेड रिंग इज अटैच टू द बॉक्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बॉक्स के साथ अटैच है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। एंड नॉट टू द नीडल, नीडल से अटैच नहीं है, यानी नीडल क्या है, फ्री है। नाउ मूव टू द फोर्थ पॉइंट, द ग्रेजुएटेड रिंग डज नॉट रोटेट, ग्रेजुएटेड रिंग डज नॉट रोटेट विद द लाइन ऑफ साइट, है ना। यहाँ पे ग्रेजुएटेड रिंग रोटेट नहीं करता, तो क्या रोटेट करता है, बॉक्स रोटेट करता है। बॉक्स जो चारों तरफ रोटेट करता है ना। तो समझ के पढ़ेंगे तो पॉइंट लिखना इजी हो जाएगा एग्जामिनेशन में। फोर्थ पॉइंट, द रिंग इज रोटेटेड अलोंग विद द लाइन ऑफ साइट। जबकि सर्वेयर कंपास में क्या होगा, आपका रिंग ही रोटेट करता है ना। चूंकि रिंग है जो किससे अटैच्ड है, जो ग्रेजुएटेड रिंग है वो आपका किससे अटैच्ड है, वो आपका बॉक्स से अटैच्ड है। तो क्या होता है, साथ में रिंग भी घूमता है। तो फोर्थ डिफरेंस ये हो गया। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, ग्रेजुएशन आर इन WCB सिस्टम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो आपका ग्रेजुएशन होगा किस में होगा, WCB सिस्टम में होगा, है ना। दैट इज हैविंग 0 डिग्री एट साउथ, 90 डिग्री एट वेस्ट, 180 डिग्री एट नॉर्थ एंड 270 डिग्री एट ईस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, देखिए 0 डिग्री साउथ, है ना, 90 डिग्री वेस्ट, 180 नॉर्थ और 270 ईस्ट। क्लियर है। चलिए अब देखिए फिफ्थ पॉइंट इसमें, द ग्रेजुएशन आर इन क्यूबी सिस्टम, इसमें किस में होगा, क्यूबी सिस्टम में होगा। हैविंग 0 डिग्री एट कहाँ पे, नॉर्थ एंड साउथ, क्योंकि जिधर से निकट होगा उधर से रीडिंग लेते हैं। तो 0 डिग्री नॉर्थ भी हो सकता है और साउथ भी हो सकता है। एंड 90 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट, है ना। 90 डिग्री कहाँ होगा, ईस्ट और वेस्ट भी होगा। सो ईस्ट एंड वेस्ट आर क्या होता है, में इंटरचेंज, ये दोनों इंटरचेंज भी हो सकता है। जैसा कि देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, 0 डिग्री साउथ भी हो सकता है या फिर 0 डिग्री नॉर्थ भी हो सकता है। उस तरह से 90 डिग्री आपका ईस्ट भी हो सकता है और 90 डिग्री वेस्ट भी हो सकता है ना। ये डिपेंड करेगा हमारा सिचुएशन पे कि किधर से निकट आ रहा है रीडिंग। नाउ मूव टू द सिक्स्थ पॉइंट, द ग्रेजुएशन आर मार्क इन्वर्टेड। यहाँ पे ग्रेजुएशन क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। यहाँ पे इन्वर्टेड होता है, चूंकि प्रिज्म से देखते हैं तो क्या होता है, सीधा दिखता है, लेकिन ग्रेजुएशन क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। जबकि इस केस में क्या होता है, ग्रेजुएशन मार्कर इरेक्ट, इसमें ग्रेजुएशन क्या होता है, जो रीडिंग है वो सीधा होता है ना। तो ये 6 पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इरेक्ट होता है, मतलब जो भी ग्रेजुएशन है क्या होगा, इरेक्ट होगा। किसमें, मतलब सीधा होगा, किसमें, आपका सर्वेयर कंपास में। जबकि प्रिस्मेटिक कंपास में क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। मूव टू द सेवंथ पॉइंट, द रीडिंग इज टेकन विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म। किसके हेल्प से लेते हैं, प्रिज्म के हेल्प से, प्रोवाइडेड एट द आई स्लिट। ये कहाँ पे होता है, आई स्लिट के पास प्रिज्म होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये प्रिज्म है और ये आई स्लिट है। ये क्या है, आई स्लिट है ना। नाउ द रीडिंग इज टेकन बाय डायरेक्टली सीइंग थ्रू द
टॉप ऑफ द ग्लास, सीधा सर्वेयर कंपास में सीधा टॉप पे देखिए और उसमें रीडिंग देख लीजिए। यहाँ पे सीधा टॉप पे देखिए और रीडिंग इसमें नोट कर लीजिए। मूव टू द 8th पॉइंट, साइटिंग एंड रीडिंग टेकन कैन बी डन साइमल्टेनियसली, है ना। साइटिंग और रीडिंग दोनों एक साथ ले सकते हैं फ्रॉम वन पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, एक जगह पे ही खड़ा रह के हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें रीडिंग तो किससे लेना है? प्रिज्म के हेल्प से लेना है ना। प्रिज्म के हेल्प से लेना है तो सीधा प्रिज्म से देखे और रीडिंग ले लिए। जबकि आपका सर्वेयर कंपास में क्या होता है, पोजीशन आपको चेंज भी करना पड़ सकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऊपर से देखना पड़ता है, तो पोजीशन सर्वेयर का चेंज भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइटिंग एंड रीडिंग कैन नॉट बी डन साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ नहीं ले सकते फ्रॉम वन पोजीशन ऑफ द सर्वेयर, है ना। मतलब एक जगह खड़ा रहकर नहीं ले सकते आप। 9th पॉइंट देखिए, ट्राइपॉड मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यहाँ पे प्रिज्मेटिक कंपास में आपको ट्राइपॉड की जरूरत पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती है। सीधा आप क्या कर सकते हैं, सर्वेयर प्रिज्मेटिक कंपास को आप है जो इस पाम पे रख के और रीडिंग है जो ले सकते हैं, है ना। तो ये काफ़ी सिंपल है। सो इसको आप पाम पे इसको रख कर भी आप रीडिंग ले सकते हैं प्रिज्मेटिक कंपास को, है ना। एक्चुअली टोटली प्रैक्टिकल वर्क है। एंड ट्राइपॉड इज मस्ट, आपका सर्वेयर कंपास में क्या है, ट्राइपॉड जरूरी है। इसमें ट्राइपॉड क्या हो जाता है, मस्ट हो जाता है, क्योंकि बिना ट्राइपॉड का आप इसमें काम नहीं कर सकते। नाउ 10th देखिए, इट इज बल्की एंड लार्ज, ये क्या होता है, काफ़ी बल्की होता है, लार्ज होता है। जबकि आपका जो सर्वेयर कंपास है वो क्या होता है, लाइट होता है, कॉम्पैक्ट होता है एंड हैंडी होता है। मतलब इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना। सो ओवरऑल कहने का मतलब है कि आपका जो सर्वेयर कंपास है वो इम्प्रूव्ड वर्जन है किसका, प्रिज्मेटिक कंपास का, है ना। एक किसका है, इम्प्रूव्ड वर्जन है प्रिज्मेटिक कंपास का। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसमें मैं लिखा नहीं हूँ, कि आपको यदि एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, अगर आपको एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए तो आपको सर्वेयर कंपास की ज़रूरत है ना। फॉर मोर एक्यूरेसी यू कैन यूज सर्वेयर कंपास। जबकि आपको अगर क्विक वर्क की ज़रूरत है, उसके लिए प्रिज्मेटिक कंपास होगा, है ना। अगर आपको बहुत जल्दी लमसम में काम करना है तो उसके लिए आपको क्या यूज करना होगा, प्रिज्मेटिक कंपास यूज करना होगा, है ना। लेकिन यदि आपको एक्यूरेसी वाला वर्क चाहिए तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, सर्वेयर कंपास चाहिए, है ना। जबकि इसमें क्या होगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, है ना। तो ये तो बेसिक डिफरेंस था आपको प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास में, जिसको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो मैं आशा करता हूँ कि ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, है ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये तो डिस्कस हो गया। अब देखिए आपको पढ़ना है ट्रेवर्स पढ़ना है। मेनली आपको ट्रेवर्स सर्वे है जो एडवांस सर्वे में पढ़ना होता है, वहाँ पे आपको उसका है जो जितना एरर वगैरह सेटिंग वगैरह ये सब करते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा ट्रेवर्स सर्वे का। सो ट्रेवर्स होता क्या है, ए नंबर ऑफ कनेक्टेड सीरीज लाइन, क्या है, ए नंबर ऑफ कनेक्टेड सीरीज लाइन इज कॉल्ड ट्रेवर्स। इट इज ए नंबर ऑफ कनेक्टेड सीरीज लाइन इज कॉल्ड ट्रेवर्स। क्या बोलते हैं इसको, ट्रेवर्स बोलते हैं, है ना। अब देखिए ट्रेवर्स की टाइप की जब बात करते हैं तो आपका ओपन ट्रेवर्स हो सकता है और क्लोज ट्रेवर्स हो सकता है। तो सबसे पहले ओपन ट्रेवर्स की बात करते हैं। ओपन ट्रेवर्स किसको बोलेंगे, कहता है एन ओपन ट्रेवर्स इज दैट डज नॉट रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। उस ट्रेवर्स को ओपन ट्रेवर्स बोलेंगे जो स्टार्टिंग पॉइंट पे रिटर्न नहीं होता है। वो कैसे, एग्जांपल समझिए। सपोज कीजिए कि आपने वर्क करना यहाँ से स्टार्ट किया, ये आपका क्या है, इनिशियल पॉइंट है, आपने यहाँ से स्टार्ट किया। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज ए क्या है, ए है। यहाँ से स्टार्ट किया, फर्दर गया आपने बी पे, सपोज कीजिए ये पॉइंट क्या है, बी है। उसके बाद फिर यहाँ से सी पे गए, सी के बाद फिर डी पे गए, डी के बाद आप ई पे आए, ये डी हो गया, ये ई हो गया। और इस तरह से क्या होगा, आपको कंटिन्यूअस है जो ये कंटिन्यूअस आगे बढ़ता जाएगा। तो क्या है, कभी भी आप इनिशियल पॉइंट पे नहीं आ पाएंगे, कभी भी इनिशियल पॉइंट पे आप नहीं आ पाएंगे। तो इस टाइप के ट्रेवर्स को क्या बोलते हैं, हम ओपन ट्रेवर्स बोलते हैं, है ना। ये क्या हो गया, ओपन ट्रेवर्स हो गया, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका यूज कहाँ पे करते हैं, है ना। आप जो सिविल इंजीनियरिंग में इसका यूज कहाँ पे करते हैं ओपन ट्रेवर्स का। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, जब हाईवे का आप कंस्ट्रक्शन करते हैं उस समय जो सर्वेइंग करेंगे, है ना, तो वहाँ पे ट्रेवर्स सर्वे करते हैं। क्या करते हैं, ट्रेवर्स सर्वे करते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे, हाईवे का कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे, रेलवे का कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल, पाइपलाइन, कोस्टल लाइन, ट्रांसमिशन लाइन, इसका ये सब का जब कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे तो किसका हेल्प लेंगे, ओपन ट्रेवर्स का यूज लेंगे, है ना। ओपन ट्रेवर्स का हेल्प लेंगे। कैनाल का कंस्ट्रक्शन हो या पाइपलाइन बिछाना हो आपको वाटर सप्लाई का, या फिर कोस्टल लाइन का कंस्ट्रक्शन करना हो या ट्रांसमिशन लाइन का कंस्ट्रक्शन करना हो, तो कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पे आप
यूज करेंगे आपका ओपन ट्रेवर्स, है ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, क्लोज ट्रेवर्स। क्लोज ट्रेवर्स में क्या होगा? क्लोज ट्रेवर्स में होगा, कहता है इन क्लोज ट्रेवर्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट मीट एट सेम पॉइंट। कहाँ पे मीट करते हैं? सेम पॉइंट पे आपको मीट होता है इसमें, है ना। एक ऐसे आप देखिए, सपोज कीजिए यहां से आप स्टार्ट हो रहे हैं, यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, इसको आप इरेज कर दीजिए। ए, इसको ए नाम देते हैं, बी सी डी एंड ई। तो ये एग्जाम्पल किसका? आपका क्लोज ट्रेवर्स का एग्जाम्पल। इन क्लोज ट्रेवर्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट मीट एट द सेम पॉइंट। सपोज कीजिए आपने काम है जो ए से स्टार्ट किया, तो आप एंड भी कहाँ पर करेंगे? ए पे ही करेंगे, है ना। तो ये है जो आपका क्लोज ट्रेवर्स है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं? यूज देखिए, कहता है टू लोकेट द बाउंड्री ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में क्या आ सकता है? लेक आ सकता है, पॉन्ड आ सकता है ना, एंड फॉरेस्ट, है ना। ये सब का जब लोकेट करना होगा तो आप यूज करेंगे किसका? क्लोज ट्रेवर्स का। नाउ मेथड ऑफ ट्रेवर्सिंग। मेथड ऑफ ट्रेवर्सिंग की बात करते हैं तो पहला है चेन ट्रेवर्सिंग। फर्स्ट क्या है? चेन ट्रेवर्सिंग है। चेन ट्रेवर्सिंग में आपका कहता है कि होल वर्क इज डन विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। इसमें क्या होगा? जो भी काम हम करेंगे चेन और टेप की हेल्प से करेंगे। नो एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज। कोई भी एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज करेंगे, जैसे न तो आप कंपास यूज करेंगे, न तो आप थियोडोलाइट यूज करेंगे, है ना। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या यूज करते हैं? चेन यूज करते हैं, इसीलिए इसको चेन ट्रेवर्सिंग बोलते हैं। सेकंड क्या है? चेन एंड कंपास ट्रेवर्सिंग। नाम से ही पता चलता है, मतलब चेन और टेप भी यूज करेंगे और इसमें कंपास भी यूज करेंगे एंगल मेजर करने के लिए। तो इसको, ये हो गया आपका चेन एंड कंपास ट्रेवर्स। इसको एक नाम और है, फ्री और लूज नीडल मेथड बोलते हैं। सेकेंड नाम इसका क्या है? फ्री और लूज नीडल मेथड। जस्ट आपको टाइप है जो याद रखना, बस यही एग्जाम में लिखना आता है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछता। नो ट्रेवर्स बाय फास्ट नीडल मेथड। ट्रेवर्स बाय फास्ट नीडल मेथड थर्ड है जो ट्रेवर्स बाय फास्ट नीडल मेथड है। एंड लास्ट वन इज बाय मेजरिंग एंगल्स। लास्ट क्या है? बाय मेजरिंग एंगल, है ना। लास्ट है जो आपका मेजरिंग एंगल है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो चारों ट्रेवर्स है, ये क्या है आपको? ये चारों ट्रेवर्स है एक दूसरे का इम्प्रूव्ड वर्जन है। क्या है? इम्प्रूव्ड वर्जन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाएंगे एक्यूरेसी क्या होगा? बढ़ता जाएगा, एक्यूरेसी आपको बढ़ता जाएगा। मतलब ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी की यदि बात करें, ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखिए, ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी। ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी की बात करें तो आपका 1 का सबसे कम होगा, उसके बाद 2 का होगा, उसके बाद 3 का होगा, और लास्ट वन है जो 4 का होगा, है ना। यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिखा गया है 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 एंड ग्रेटर देन 4। यानी मोस्ट एक्यूरेट कौन सा होगा? बाय मेजरिंग एंगल्स मेथड, बाय मेजरिंग एंगल मेथड। चेन एंड कंपास ट्रेवर्स इज आल्सो नोन एज फ्री और लूज नीडल मेथड। ये एग्जाम में आपको आता है, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेल कंडीशन ट्रायंगल। ये आपको लिखने के लिए पूछता है कि व्हाट इज वेल कंडीशन ट्रायंगल। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए, है ना। डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है ये ट्रायंगल इज सेड टू बी वेल कंडीशन। कब वेल कंडीशन बोलेंगे? A triangle is said to be well conditioned triangle when no any angle of this triangle is less than 30 degree and more than 120 degree. This is very very important point, है ना। कहता है कि उस ट्रायंगल को वेल कंडीशन ट्रायंगल बोलेंगे जिसमें कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कहता है उस ट्रायंगल को हम वेल कंडीशन ट्रायंगल बोलेंगे जिसमें ट्रायंगल का कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और कोई भी एंगल 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो क्या होगा? हमारा वेल कंडीशन ट्रायंगल होगा। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है?
कहता है द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो इट इज आल्सो नोन एज आइडल ट्रायंगल, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, आइडल ट्रायंगल बोलेंगे, क्योंकि इसमें तीनों क्या हो गया, 60-60 हो गया, इसीलिए इसको आइडल ट्रायंगल बोला जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, द वेल कंडीशन आर प्रीफर्ड बिकॉज देयर अपेक्स पॉइंट्स आर वेरी शार्प एंड कैन बी लोकेटेड बाय सिंगल डॉट्स, है ना, कैन बी लोकेटेड बाय सिंगल डॉट्स। यही कारण है कि इसमें क्या करते हैं, वेल कंडीशन को प्रीफर करते हैं, है ना। अपेक्स होता है, जो वर्टेक्स होता है काफ़ी शार्प होता है, तो एरर का सर्वेइंग के दौरान जो एरर का सोर्सेस है वो क्या होता है, काफ़ी कम जाता है, मतलब चांसेस है वो काफ़ी कम जाता है ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, कहता है इन सच केस देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेटिव एरर, कोई भी एरर नहीं होगा। रिलेटिव एरर को डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं ऑफ द प्लॉटेड पॉइंट्स। अब इसका फिगर देखिए, सपोज कीजिए ये क्या है, ए बी एंड सी, दिस वन इज 60 डिग्री, दिस वन इज आल्सो 60 डिग्री एंड सी इज आल्सो 60 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे बताइए, इसको बोलेंगे आइडल ट्रायंगल। ये क्या हो गया, आइडल ट्रायंगल, आइडल ट्रायंगल। सो आइडल ट्रायंगल इज आल्सो ए वेल कंडीशन ट्रायंगल, है कि नहीं। नाउ अब देखिए, सपोज कीजिए इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, वो क्या आता है मैं टेस्ट में दूंगा। ए एंगल ए है जो सपोज कीजिए 40 डिग्री है, ए 40 डिग्री है, ए है जो आपका 60 डिग्री है, और ए है जो 80 डिग्री है, 80 डिग्री, ए बी एंड सी। तो इसको क्या बोलेंगे, है ना। इसमें कोई भी एंगल क्या है, 30 डिग्री से छोटा नहीं है, और कोई भी एंगल है जो 120 से बड़ा नहीं है ना। नो एंगल इज लेस देन 30 डिग्री, है ना, नो एंगल इज लेस देन 30 डिग्री, मतलब थीटा शुड नॉट बी लेस देन 30 डिग्री। वेल कंडीशन का यही है जो मतलब कंडीशन बनता है, एंड थीटा शुड नॉट बी ग्रेटर देन 120 डिग्री। अगर ऐसा है तो उसको क्या बोलेंगे, वेल कंडीशन ट्रायंगल बोलेंगे, है ना। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया आपका वेल कंडीशन ट्रायंगल का। आपको डेफिनेशन याद रखना है और फिगर याद रखना है। वेल कंडीशन ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका वेल कंडीशन ट्रायंगल के बारे में, है ना। बस एक कंडीशन याद होगा तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट लाइन आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। सो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और कंपास सर्वर को काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने देखा है ना। तो इसको आप रिवाइज कीजिए, और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे लेबलिंग, है ना। 5 to 6 क्लास इसमें लगेगा लेबलिंग में, है ना। उसके बाद है जो छोटा छोटा टॉपिक है कंटूरिंग और एरिया वॉल्यूम, वो सब है जो। और सिलेबस कंप्लीट होने का आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। 10 और मतलब विद इन 10 डेज और 12 डे में आपको सिलेबस है जो फुल कंप्लीट हो जाएगा काफ़ी डिटेल में। एग्जाम है जो ऑलमोस्ट मतलब 15 जनवरी से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेना है। अब है जो लेक्चर है जो कंटिन्यूअस आपको होगा, ठीक है। ये आपका लेबलिंग है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा सर्वेइंग का सबसे अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाए तो आपका लेबलिंग ही है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन में क्वेश्चन भी यहीं से आता है, तो इसको टाइम देंगे थोड़ा ज़्यादा और अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ।